जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। लगातार मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए किरण पब्लिकेशन के बुक का प्रैक्टिस सेट का मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूं और लगातार आपके सीधी चली उसमें आज का अपना ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आ जाता है, जिसके आपके टॉप 50 से प्रश्न कराऊंगा जी के जीएस के, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक का फुल वॉच कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। 71वां प्रश्न आ जाता है कि करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो बताओ इन्हें क्या कहा जाता है? तो करेंसी नोट और सिक्कों को कहा जाता है वैध मुद्रा, यानी वैध मुद्रा। 71 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि भारतीय आर्थिक समीक्षा डॉट डॉट का प्रकाशित करता है। तो ये किसका प्रकाशित करता है, यानी कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है भारतीय आर्थिक समीक्षा? तो ये वित्त मंत्रालय करता है। 72 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 आ जाता है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? तो ये कौन सी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आता है? 73 का राइट आंसर, तो ये पहला समाजवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताओ किसके हस्ताक्षर होते हैं? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन ये देख लीजिएगा, बाकी के दो ऑप्शन आपको मैं और दिखा देता हूँ। तो बाकी के दो ऑप्शन ये रहे। तो भारत का वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। 74 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? तो बताओ किस पंचवर्षीय योजना ने बताया था? प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बताया था 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। 75 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कहा जाता है मार्शल लॉ, यानी 76 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो बताओ कौन सी है? तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो है प्रधानमंत्री। 77 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? तो बताओ किस प्रकार के निर्णय? 78 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा युक्ति परक। 78 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने, भारतीय संविधान में आपात उपबंध डॉट डॉट से लिए गए हैं। तो कौन से देश से लिए गए हैं आपात उपबंध? तो इन्हें जो लिया गया है वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 79 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने कि निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। तो इनका आपको मिलान करना है, इसके लिए मैं आपको वीडियो को थोड़ा छोटा कर दूंगा जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हो। प्रश्न संख्या 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और झूम करके छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसके विकल्प है वो सही तरीके से नहीं लिखे हैं। चलेगा। तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, तो ये कैसा तरीका है? एक का मिलान किसके साथ हो जाएगा? 80 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा आपका पंजीकरण से, यानी एक का मिलान हो जाएगा सी के साथ। अब सी किस में है? पहला में और तीसरा में। ठीक है, बी वाला दूसरा और वाला और चौथा ये हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो एक का मिलान हो जाएगा सी के साथ। अगला हो जाएगा आपका भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका। तो ये वंचित करने पर। दो का मिलान हो जाएगा ए के साथ। दो का मिलान एक ऑप्शन क्या एक में, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूल अधिकार ये हो जाएंगे आपके विधि के तहत सामान्यतः विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है?
तो किसे किया जा सकता है 81 का राइट आंसर। तो विशेष बहुमत के द्वारा जो संशोधित किया जा सकता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 81 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82वां प्रश्न है आपके सामने कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है वित्तीय आपात? तो ये कोई अधिकतम अवधि नहीं है, यानी 82 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपात की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? बताओ कौन नहीं लेते हैं 83 का राइट आंसर। तो विधानसभा के नामित किए गए सदस्य नहीं लेते हैं, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है आपके सामने कि भारत बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो कब किया था? तो बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया तो 1526 में किया था। 84 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो बताओ इनमें से कौन सी वस्तु नहीं पाई गई थी? 85 का राइट आंसर। तो इनमें से लोहा नहीं पाई गई थी। 85 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने कि उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताएं जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा? 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का जितने लोग बता रहे हैं ग्राम मानचित्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने किसके शासन काल में ह्यून त्सांग भारत आया था? यानी ह्यून त्सांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। 87 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है आपके सामने कि दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी, इस तरीके से आपको लगाना है। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले बाबर का द्वारा मुगलों साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी बताओ? तो सबसे पहले वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। ठीक है, फिर उस वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। उसके बाद हुआ था बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना, फिर सिपाही विद्रोह 1857 की घटना। तो यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 88 का। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 89 कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो बताओ इनमें से कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह है वो है वरुण। 89 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने महासागर में नितल जीवात्म कहाँ पाए जाते हैं? बताओ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो नितल जीवात्म ये पाए जाते हैं महासागर के तल पर। 90 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 आपके सामने कि महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? 91 का राइट आंसर। तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। 91 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो बताओ किसका निधन हो गया हाल ही में? प्रश्न संख्या 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का जितने भी लोग बता रहे हैं फातिमा बीबी। 92 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डॉट डॉट के बराबर होगी। तो ये किसके बराबर होगी? तो ये दूरी बराबर होगी 30 डिग्री के। 93 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? बताओ कहाँ पर पचाता है? तो अमीबा है ये अपना भोजन है वो खाद्य धानी में पचाता है। 94 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 95 आपके सामने की मादा युग्मक को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को कहा जाता है अंडाणु। क्या अंडाणु कहा जाता है? 95 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है? तो कौन सा कोशिकांग होता है? 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है प्लास्टिक। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक डॉट डॉट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये संयोजी ऊतक कंडरा कहलाता है। 97 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 98 है आपके सामने कि निम्नलिखित का मिलान करना है। तो इनका आपको मिलान करना है कि 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिएगा मिलान करते हैं। तो प्रकंद का मिलान हो जाएगा ये केला से। प्रकंद है वो केला का उदाहरण है। वल व ये प्याज का और कंद ये आलू यानी ए ए का मिलान हो जाएगा बी के साथ। अब ए का मिलान बी देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ए का मिलान जो बी है वो है आपका ऑप्शन क्या ए। तो पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 प्रश्न है आपके सामने कि तंत्रिका कोश का मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है। तो ये कौन से तंत्र का हिस्सा है। तो तंत्र का जो कोश का है ये जो मानव शरीर के अंग का हिस्सा है वो है आपका तंत्र का 99 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। तो ये किसके द्वारा परिवर्तन आता है 100 का आंसर आपको बताना है। तो ये आता है घर्षण बल के। 100 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 101 में प्रश्न है आपके सामने की परावर्तन के नियम के अनुसार बताओ क्या होता है। 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। 101 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है आपके सामने कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो आपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक है वो कोई मात्रक नहीं है यानी 102 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 103वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा नियम या सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर तरल के भार के बराबर होता है। तो ये कौन सा नियम बताता है। 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बताता है अकरमंडीज के सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। 104 का राइट आंसर। तो प्लॉटर इनपुट ये इनपुट डिवाइस नहीं जबकि स्कैनर और जॉयस्टिक है। 104 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105 में प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो कौन से संलेख का किया जाता है। 105 का राइट आंसर। तो पीओपी 3 का प्रयोग किया जाता है। 105 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 106 आपके सामने कि टार्टरिक अम्ल डॉट डॉट में नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है। तो जो टार्टरिक अम्ल है वो पालक में नहीं पाया जाता है। 106 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है आपके सामने कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझे हुए चूने का। 107 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है आपके सामने कि CaCl2 का रासायनिक नाम क्या है। तो CaOCl2 का जो रासायनिक नाम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। 108 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने कि आवर्त सारणी में एक आवरण में बाएं से दाएं जाने पर डॉट डॉट की संख्या समान होती है। तो किसकी संख्या समान होती है। तो इसमें कोषों की संख्या समान होती है। 109 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। पर्यावरण का जो अजैविक घटक है वो है पानी। 110 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न आ जाता है कि किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशों का उत्पादन होता है। तो किसके तहत होता है। 111 का आंसर आपको बताना। 111 का राइट आंसर क्या हो जाए। तो कागज और लुगदी उद्योग में होता है यानी केवल तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो मूंगफली ये रबी फसल नहीं है। 112 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करेंगे।
तो ये कौन-सा देश लॉन्च करेंगे? तो ये भारत और यूएसए मिलकर के लॉन्च करेंगे। 113 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 114 है आपके सामने कि लेज़र का आविष्कार डॉट डॉट ने किया था। तो किसने किया था? तो लेज़र का जो आविष्कार है वो टी.एच. मेनन ने किया था। 114 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 115वां प्रश्न है आपके सामने कि ट्विंडल डॉट डॉट खेल से संबंधित है। तो बताओ ट्विंडल का संबंध कौन से खेल से है? तो इसका संबंध है टेबल टेनिस से। 115 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न है आपके सामने कि मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो ये कौन से राज्य की है? तो मधुबनी जो लोक कलाकृति है वो बिहार की है। 116 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 आपके सामने कि निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो ये कौन सा जीव करता है? 117 का आंसर आपको बताना है। तो ये करता है फाइटोप्लैंक्टन, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, स्थापित किया जाएगा? तो सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित किया जाएगा। 118 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 है आपके सामने कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने टोटल 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। 119 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है आपके सामने कि 2023 का बुकर पुरस्कार उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए किसको प्रदान किया गया था? तो ये मिला था पॉल लिंच को। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।